तेज हुई शिवसेना के सिंबल को लेकर लड़ाई। शिंदे गुट ने चुनाव आयोग को सौंपे दस्तावेज। चुनाव आयोग ने उद्धव गुट को जवाब के लिए आज दोपहर 2 बजे तक का वक्त दिया है। सिंबल पर दावे को लेकर जमा करने होंगे डॉक्यूमेंट्स। दोनों पक्षों के दावों की जांच करेगा चुनाव आयोग। सोमवार को होगी बड़ी बैठक। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट से लगा उद्धव गुट को झटका, क्योंकि अब चुनाव आयोग ही तय करेगा कौन असली शिवसेना। ठाणे में शिवसेना दफ्तर पर कब्जे को लेकर आमने सामने आए शिंदे और ठाकरे गुट। पुलिस अधिकारियों ने किया बीच बचाव। ज्ञानवापी केस में शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच पर टला फैसला। अब 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई। ज्ञानवापी केस में वैज्ञानिक जांच को लेकर कई आपत्तियां दर्ज। अदालत ने कहा पक्ष जानना बेहद जरूरी। हम चाहते हैं ऑर्डर पास करने से पहले कुछ क्वेरीज है हमारी, उस क्वेरीज को आप सॉल्व कर दीजिए, उस पर अपना क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। और कोर्ट की 2 क्वेरी थी। दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के सामने बौद्ध धर्म की शपथ पर विवाद। बीजेपी ने लगाया हिंदू धर्म के अपमान का आरोप। बीजेपी ने उठाया हिंदू धर्म के अपमान का मुद्दा। राजेंद्र पाल गौतम को 24 घंटे में मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग। केजरीवाल का ये बयान नहीं है तो आप इस मिनिस्टर को सस्पेंड करो, नहीं तो हम समझेंगे अरविंद केजरीवाल ये आप ही का कृत्य। हिंदू देवी देवताओं के अपमान के मामले में राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ शिकायत दर्ज। दिल्ली के संसद मार्ग थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। बीजेपी के हमलों का दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने जवाब दिया। कहा बौद्ध धर्म की दीक्षा में ली गई शपथ बेकार का मुद्दा बना रही बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दा नहीं है, वो हर चीज को, धार्मिक आयोजन को भी राजनीति में घसीटती है। इसका किसी राजनीतिक पार्टी से, किसी राजनीति से, किसी धर्म को आस्था बताने से कोई संबंध नहीं है। बौद्ध धर्म की शपथ को लेकर दिल्ली में बड़ा विवाद। बाद में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने अपने बयान पर माफी मांगी। हिंदू देवी देवताओं के विरोध में शपथ पर भड़के धर्मगुरु आचार्य चक्रपाणी ने बताया साजिश। जांच की मांग। किस दबाव में इस तरह की देश में एकता और अखंडता को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है, देश में धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने का यह प्रयास कर रहा है, जांच का विषय है। दिल्ली की शराब घोटाले केस में फिर एक्शन में ईडी। कई राज्यों में छापेमारी। शराब घोटाले में ईडी के एक्शन पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का पलटवार। कहा बर्बाद किया जा रहा अधिकारियों का वक्त। सामने आया बीदर के मस्जिद में पूजा पाठ का सबूत। 2021 की तस्वीर में दशहरे के मौके पर पूजा पाठ करते दिखे लोग। कर्नाटक के बीदर में गवान मस्जिद का ताला तोड़कर जबरन घुसे थे कुछ लोग। जय श्री राम, भारत माता की जयकारे लगाई थी। बीदर की मस्जिद में जबरन घुसने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5 आरोपी अब भी फरार हैं। जबकि बीदर में बीजेपी ने की आरोपियों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग। आंदोलन की धमकी। इलाके में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती। असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा बीजेपी मुसलमानों को नीचा दिखाने के इरादे से ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही। फिर विवादों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे न लगाने पर हिंदू छात्रों से मारपीट का आरोप। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के आरोपों को गलत बताया। कहा 3 अक्टूबर को दोनों छात्रों के बीच हुई थी मारपीट। एमपी के सागर में 2 कांग्रेस विधायकों पर चलती ट्रेन में महिला से छेड़खानी का आरोप। धारा 354 के तहत एफआईआर दर्ज। झारखंड के बोकारो में प्रेम प्रसंग में पीट पीटकर मुस्लिम युवक की हत्या। महुआ टांग इलाके में धवैया गांव की घटना। बोकारो में मुस्लिम युवक की हत्या के बाद इलाके में तनाव। 144 लागू, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। झारखंड के दुमका में एक और खौफनाक वारदात। शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर लड़की को जिंदा जलाने की कोशिश। रिम्स में भर्ती पीड़ित लड़की की मौत। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दुमका में लड़की पर हमले के बाद बीजेपी ने झारखंड सरकार पर हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा राज्य में अपराधियों ने नहीं रह गया है कानून का खौफ। पीएफआई सदस्यों को एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराने की मांग। 10 अक्टूबर को सुनवाई करेगी दिल्ली हाईकोर्ट। राजस्थान के सियासी खींचतान के बीच चीफ व्हीप महेश जोशी को मिला कारण बताओ नोटिस। कहा 10 दिनों में देंगे जवाब।
कारण बताओ नोटिस मिलने के बाद बोले महेश जोशी, कहा हाईकमान के सामने 3 मांगे रखी, उम्मीद है सुनवाई होगी। 12 पहुंचे बीजेपी विधायक मदन दिलावर का कांग्रेस पर हमला, कांग्रेस की गहलोत सरकार को बताया हिंदू विरोधी। नेशनल हेरल्ड केस में कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार से पूछताछ, दिल्ली में ईडी दफ्तर में सवाल जवाब। बेगूसराय में सीएम नीतीश कुमार का पुतला जलाते बाल बाल बचे बीजेपी विधायक कुंदन सिंह, पुतले में अचानक धधकी आग। लगातार बढ़ती जा रही है पूर्व सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें, अब कुर्क होगी लखनऊ में 35 करोड़ की संपत्ति। मुलायम सिंह यादव की तबीयत का हाल जानने के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 2 अक्टूबर से गंभीर हालत में है मुलायम सिंह यादव। अमेरिकी राजदूत के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हालिया दौरे पर भारत ने जताई आपत्ति। एलएसी पर चीन से संबंधों को भी विदेश मंत्रालय ने बताया असामान्य। 3 दिनों के असम दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ पहुंचे गुवाहाटी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना में रैली की, कांग्रेस पर राष्ट्रपति के अपमान का आरोप लगाया। जोर शोर से गुजरात चुनाव की तैयारियों में लगी आम आदमी पार्टी। 8 और 9 अक्टूबर को केजरीवाल और भगवंत मान फिर करेंगे गुजरात दौरा। यूपी सरकार में मंत्री संजय सिंह गंगवार का कांग्रेस पर हमला, का कांग्रेस ने हमेशा भारत को तोड़ने का काम किया है। प्रयागराज पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में शामिल हुए। जारी है फिल्म आदि पुरुष का विरोध, जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन।